हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। एक एक पॉइंट्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहे होंगे प्रोसेस का डायग्राम। देखिएगा, सबसे पहले आता है आपका सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, और साइड में आपको दिख रहा होगा नॉइज़ है और दूसरे साइड में है फीडबैक। अब हम एक एक करके पॉइंट्स को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका सेंडर। सेंडर को हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं कम्युनिकेटर, ठीक है। कम्युनिकेटर भी कहा जाता है इसे, ठीक है। इसे आसान, बहुत ही सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे सेंडर को, कि भेजने वाला। मतलब क्या हुआ कि जो मैसेज को भेज रहा है, ठीक है। अ पर्सन हु सेंड समथिंग, जो मैसेज सेंड कर रहा है वो लिखकर या फिर बोलकर सेंड कर सकता है, ठीक है। वो कैसे भी सेंड कर सकता है ना। मतलब जैसे कि आप ले सकते हैं एग्जांपल में ईमेल, कॉलिंग, लेटर के थ्रू, फैक्स के थ्रू, और बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। राहुल राइट अ लेटर टू हर फ्रेंड। मतलब राहुल ने अपने दोस्त को लेटर लिखा, तो राहुल कौन हुआ? राहुल इज़ अ सेंडर। तो आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट आप देखिएगा एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या होता है? अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज में इसका मतलब अगर समझते हैं तो इसमें मतलब आता है सूचना को ऐसे रूप में देना कि कंप्यूटर उसका उपयोग कर सके, ठीक है। लेकिन हम तो यहाँ कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? हम तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो कम्युनिकेशन के में क्या मतलब होगा इसका मतलब होगा विचार को शब्दों या इशारों में परिवर्तित करना। मतलब कि जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, उस बात को मैसेज में या फिर शब्दों में उसे बदलना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि आपको भूख लगी है, ठीक है, और आपको मालूम है कि मतलब आपका मन नहीं है कि खाना खाने का, कुछ सब्ज़ी वगैरह कुछ खाने का मन नहीं है, आपको कुछ बाहर से खाने का मन आ रहा है, ठीक है। और आपको ये भी मालूम है कि आपके भाई या बहन आपके बाहर हैं, तो आप क्या सोचोगे कि उनसे मंगाया जाए, उनसे कहा जाए। तो आपके दिमाग में ये चलेगा कि उनसे मैं कैसे बोलूँगी या कैसे बोलूँगा कि भाई मेरे लिए पिज़्ज़ा लेके आ जाओ, ठीक है। तो आपके दिमाग में इसी चल रही है, तो वो क्या हो रही है? एनकोडिंग हो रही है आपके, ठीक है। जैसे कि मैंने फ़ोन करके कहा, भाई मुझे ना पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा है, पिज़्ज़ा ले आइए, ठीक है। देखो आपके मुंह में पानी आ गया है ना। सो इसका ये मतलब होता है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा एनकोडिंग में क्या होता है। अब आते हैं हम मैसेज की तरफ। चलिए अब देखते हैं मैसेज। ये तो सबको ही मालूम है कि मैसेज का हिंदी में मतलब होता है संदेश, ठीक है। अब संदेश हम लेटर के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं, कॉलिंग के थ्रू भी, फेस टू फेस भी, मतलब किसी भी तरह हम उसे पहुंचा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, ठीक है। जब तक मैसेज ही नहीं होगा हम कम्युनिकेशन ही नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैसेज ना कनेक्ट करता है सेंडर और रिसीवर को, दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। विदाउट मैसेज हम कम्युनिकेशन आगे नहीं बढ़ा सकते। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं चैनल। चैनल को दूसरा नाम से मीडिया भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब है कि हम क्या माध्यम या किस साधन या किस तरीके से मैसेज को पहुँचा रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से पहुँचा रहे हैं, किसको पहुंचा रहे हैं? मतलब रिसीवर को। मतलब रिसीवर को क्या हम माध्यम, क्या मतलब साधन यूज़ कर रहे हैं जिसको हम उसको मैसेज पहुंचा रहे हैं। अब ये आपको ऑरल भी हो सकता है या फिर आपका रिटन भी हो सकता है। ऑरल का मतलब क्या होता है? जब बोलकर हम मैसेज भेज रहे हैं। रिटन में क्या होता है? रिटन में जब लिखकर हम मैसेज भेजते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि मुझे किसी को मैसेज भेजना है तो मैं कॉल के ज़रिए से भी भेज सकती हूँ, ठीक है। मैं उसे कॉल करूँगी, कॉल ज़ाहिर सी बात है मोबाइल से ही होगी ना। तो मोबाइल क्या है मेरे लिए? मोबाइल मेरे लिए एक चैनल है, मेरे लिए एक मीडिया है, जो मैं इसके ज़रिए मैसेज को पहुँचा रही हूँ, ठीक है। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट उस पर। अब जो नेक्स्ट आता है वो नेक्स्ट है आपका रिसीवर। रिसीवर कौन होता है? जिसको मैसेज मिला है, जिसने मैसेज को प्राप्त किया है,
वो होता है। अब वो उसने टेलीफोन के थ्रू प्राप्त किया है मैसेज को या किसी और साधन से इससे मैसेज मिला है, ठीक है, वो होता है रिसीवर। नेक्स्ट करेंगे हम डिकोडिंग। डिकोडिंग को थोड़ा सा और समझेंगे अच्छे से। डिकोडिंग भी बहुत ही इजी है। डिकोडिंग जैसे कि रिसीवर को मैसेज मिल गया, अब उसने उस मैसेज का क्या मतलब निकाला है, उसको उस मैसेज से क्या समझ में आया है, वो क्या उसको अपनी सोच बना रहा है, वो होता है डिकोडिंग, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है वो आप साइड में देख सकते होंगे, डायग्राम में बना हुआ है नॉइज़। नॉइज़ क्या होता है? शोर शराबा। अब कोई आप मैसेज भेज रहे हैं, जो भी आपने चैनल का यूज़ करा है, वो आपका जैसे कि आपने मोबाइल से आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं, कॉल करके भेज रहे हैं, नेटवर्क इशू है, आवाज़ नहीं आ रही है, सही से समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो गया? वो नॉइज़ हो गया आपका, ठीक है। आपने मैसेज किसी दूसरी लैंग्वेज में आपने मैसेज टाइप किया है, लेकिन जो रिसीवर है उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया? ये भी आपका नॉइज़ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, ये भी बहुत ही ईजी है, फीडबैक। फीडबैक भी बहुत ही इजी है। फीडबैक का सिंपली मतलब ये है कि जैसे कि रिसीवर को मैसेज मिल गया, अब वो उस पर क्या रिएक्शन देगा, ठीक है। जो भी उसे इन्फॉर्मेशन मिली है वो उसका पलट कर क्या रिएक्शन देगा, किसको? सेंडर को, जिसने मैसेज भेजा है उसको क्या बताएगा वो, ठीक है। ये है आपका फीडबैक। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप। और नेक्स्ट अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैम जो भी पॉइंट्स में आपको डाउट है आप मुझे डिटेल में बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच आपने